तो जी दोस्त का सिस में नाम था, फिर भी इनको टीआरसी कार्ड मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनका क्वेश्चन और इनकी टेंशन क्या है ये भी आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा है, इनका नाम क्या है, जकारिया। जकारिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बायोमेट्रिक्स दिया था सितंबर 27 2024 को, और जनाब इनको फाल्ता आया। इन्होंने भेजा आइमा में आपने बायोमेट्रिक्स दिए थे 23 दिसंबर को, और इनको सिस का और यूसीएफई का फाल्ता आया। और सिस का भी और यूसीएफई का फाल्ता आलमोस्ट सेम ही होता है। तो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम आ जाता है, तो फिर बाद में आपको इसको रिमूव करवाना पड़ता है। तो ये फाल्ता बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है। तो आप जिसको भी आया आप कोशिश करें इसको जितनी जल्दी हो सके अपील करें, रिमूव करने की कोशिश करें। रिमूव करने में आपका टाइम तो खर्च होगा, लेकिन आप प्रोसेस स्टार्ट करें। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है कि मैंने सिस को क्लियर नहीं किया, लेकिन मुझे टीआरसी कार्ड मिल गया, और 2025 मार्च में। और इनकी टेंशन अभी क्या है कि टीआरसी कार्ड तो मुझे मिल गया है, तो क्या रिन्यू के टाइम ये मेरा परेशानी का सामना तो नहीं होगा? ये ना हो रिन्यू के टाइम फिर से ये कोई नया कट्टा खोल दें कि हमने आपको टीआरसी कार्ड नहीं देना। तो जनाब आपकी बहुत बड़ी लक है कि आपको टीआरसी कार्ड मिल गया, लेकिन आप इसको रिमूव करें। ये जो सिस का आपका आया हो आप इसको रिमूव करवाएं, क्योंकि पहले जब आप रिन्यू के लिए जाते हैं ना आइमा में, तो आपसे वो इतने क्वेश्चन नहीं करते और आपसे पीसीसी की भी डिमांड नहीं करते, जो हमें बहुत मुश्किल से बनवानी पड़ती है। और बाद में हमें उसको अपोस्टाइल करवाना होता है, उसको हमें पुर्तगीसी में ट्रांसलेट भी करवाना होता है। तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट्स पीसीसी रिन्यू के लिए नहीं चाहिए। आपने फ़ीस पे करनी होती है अपने रेजिडेंस कार्ड की, जैसे कि मैंने पे की 177 यूरो और 40 सेंट मैंने पे की थी। और बाकी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, टीआरसी कार्ड आपका होना चाहिए, आपके पास नॉन दोविधा पेपर फाइनेंस का और सोशल दोनों का होना चाहिए। ठीक है, वो कोइन से भी आपसे मांग सकती है। मैं दोनों लेके गया था, उसने सोशल का मुझसे नहीं लिया, लेकिन फाइनेंस की उसने फ़ोटो कापी कर ली थी। और आपके पास आपकी आईआरएस होनी चाहिए, और आपके पास जुनता होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड जुनता है तो वेल एंड गुड, कोशिश करें कि आपके पास वैलिड जुनता हो। नॉर्मली तो नेसेसरी नहीं है अगर आपके पास कोई पुराना जुनता भी है, लेकिन मैं जब गया था तो अपनी सारी चीज़ें वैलिडेशन वाली ही लेके गया था कि मेरा जुनता भी वैलिड था, मैंने न्यू बनवाया था, मेरा जुनता बन गया था। तो उसके बाद मेरे पास अपना सोशल और फाइनेंस का पासवर्ड है, तो मैंने पूरा वो जनरेट कर लिया था, नॉन दोविधा पेपर सोशल का और फाइनेंस दोनों का। तो आप भी ऐसा करें, क्योंकि फिर प्रॉपर आपका एड्रेस भी सेम ही आता है, और जो आपका नया कार्ड छप के आएगा रिन्यू होके, उसके ऊपर भी नया ही एड्रेस होगा जो आप अभी यूज़ कर रहे होंगे। आपके पास अगर टैक्स की डिक्लेरेशन भी है, जो टैक्स आप सोशल में पे करते हो, तो वो भी आप साथ लेके जाएं। मैं भी साथ लेके गया था। और आइमा वाली बंदी या बंदा जो चीज़ आप उसको देते हो वो जनाब उसके कॉपी करती है और आपको वापस दे जाती है, और फिर से आपकी वो फ़ोटो लेते हैं। तो कोई इतना खास लंबा चौड़ा काम नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिन्यू के टाइम परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर इन केस अल्लाह ना करे वो रिन्यू के टाइम आपका मसला बनाते भी हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, आप अपने सिस को रिमूव करवाएं किसी भी हालत में। इससे बाद में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको चाहिए थी वो तो हमें मिल गई। तो आपके पास टाइम है, आप उसको भी रिमूव करवाएं, क्योंकि वैसे भी 1 साल तो सिस को रिमूव करने में लग ही जाता है। तो आपके पास टाइम भी है और आपके पास अभी टीआरसी कार्ड भी है।